मैंने करीबन 150 से 200 बच्चों से बात करी होगी और काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक जो कंपैरिजन करना पड़ता है, हमें एमबीबीएस इंडिया से करना चाहिए या एमबीबीएस हमें अब्रॉड से करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ठीक है एमबीबीएस अब्रॉड से करेंगे तो सेम चीज़ होगी, जाके हमें पढ़ना है, वापस आना है और इंडिया में आके डॉक्टर बन जाना है। और ये चीज़ काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होती। हम 2 साल नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये आगे के फैक्ट्स एंड फिगर पता होने चाहिए ताकि एक प्रॉपर कंपैरिजन हो सके कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है और क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जो एक कंपैरिजन होता है ना, एमबीबीएस इंडिया में करें या फिर एमबीबीएस अब्रॉड में करें, काफ़ी सारे पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो यूनिवर्सिटीज़ का पासिंग रेशो क्या रहा है 2023 के एग्ज़ाम का, एफएमजी एग्ज़ाम का, वो भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हो चुके हैं, हमारे टूल्स अप एंड रनिंग हैं। आप जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, यूज़ करिए और इन टूल्स का यूज़ करके आप एक अच्छा ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हो अपने लिए इंडिया में, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उसके लिए ये सारे के सारे टूल्स रेडी हैं। आप जाके देखिए और यूज़ करिए उन्हें। सबसे पहला कंपैरिजन हम करते हैं कि जो एजुकेशन का ड्यूरेशन है एमबीबीएस इन इंडिया और एमबीबीएस इन अब्रॉड का, वो क्या डिफरेंस है उसमें, मतलब क्या सिचुएशन है। तो देखो एमबीबीएस इन इंडिया का सिचुएशन बड़ा सिंपल सा ये है कि आपका 4.5 ईयर्स का एकेडमिक्स, 1 ईयर का इंटर्नशिप। अभी ये एट प्रेजेंट की रेगुलेशंस के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। चेंज हो जाएगा रेगुलेशन तो फिर कुछ चेंज होता है तो फिर आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है। एब्रॉड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्रॉड में उनका ये कहना है, अगर मैं रेगुलेशन और जो गाइडलाइन है एनएमसी की उसके बेसिस पे बात करूं, आप 4.5 ईयर्स का एकेडमिक्स करोगे मिनिमम, 1 ईयर का इंटर्नशिप करोगे, तो यूजुअली क्या होता है 4.5 की जगह सीधा सीधा 6 ईयर्स का करिकुलम हो जाता है। फिर आप इंडिया आओगे, एक एग्जाम दोगे, इंटर्नशिप करोगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एब्रॉड से और इंडिया में। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब्रॉड में अगर एक एक्स्ट्रा साल लग रहा है तो मुझे इंडिया तो जानी नहीं, मतलब इंडिया से करना चाहिए, अब्रॉड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम दूसरा डिफरेंस समझते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आती है। दूसरा इशू एक बजट का है, जो कंपैरिजन हमें करना पड़ता है। इंडिया में एमबीबीएस अगर आप करना चाहो तो ऑन एन एवरेज 50 लाख से लेके 1 करोड़ का बजट आपका बनता है। और ये बजट एक्चुअली 1 करोड़ से कभी कभी 2 CR भी पहुंच जाता है। ओके, 40 लाख की भी फीस होती है ईयरली, ठीक है, 2 CR 2.5 CR ऐसा बढ़ता जाता है। अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अब्रॉड में ऑब्वियस सी बात है एक अपर ब्रैकेट तो नहीं होता, लेकिन एक मिनिमम ब्रैकेट अगर हम बात करें तो 20 लाख से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर वो, मतलब अगर एक अच्छी एजुकेशन चाहिए तो 50 लाख रुपीज़ में आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकते हो अब्रॉड में। एमबीबीएस पूरा जो एमबीबीएस का इक्विवेलेंट कोर्स है वो आप कर सकते हो। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया कंट्री है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आप अमेरिका जाना चाहते हो अमेरिका से कर सकते हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अगेन लिमिट है ही नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग बजट आपका अराउंड 20 लाख से हो सकता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें तो बोला गया है कि बजट 15 लाख से भी स्टार्ट होता है। हाँ, बजट 15 लाख से भी स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी रहती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी रहती है। फिर कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, नीट का कट ऑफ, तो यार देखो इंडिया पर्सपेक्टिव से तो आपको ये पूरा आइडिया है ही कि अगर इंडिया में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए आपको तो 650 का एक स्कोर आपका एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आपको नीट 2024 में, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगेन आपका बजट जिस हिसाब का है उस हिसाब से आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन सिनारियो यही है। अब्रॉड में डिफरेंस ये है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करने पड़ते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 150 रहेगा, 150 रहेगा और ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इंडिया में एमबीबीएस पढ़ना है उसके लिए आपका नीट क्वालिफिकेशन मिनिमम है, नीट क्वालिफाइड होना मिनिमम है। अब्रॉड में अगर आपको एमबीबीएस पढ़ना है तो उसके लिए कुछ कंट्रीज़ में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, कुछ कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज के एग्जाम नहीं होते। तो यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना पड़ता है, हमें ये समझना पड़ता है कि मेरे लिए सही ऑप्शन क्या होगा।
कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ ये बोलती है कि ठीक है, अच्छा अगर आपने नीट का एग्जाम दिया तो उसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन दे सकते हैं, उसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन दे सकते हैं। अगेन उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं, उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि क्या आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या नहीं, लेकिन हाँ 80 to 90% स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, फॉरेन में एक चीज़ ये मिलती है हमें कि एक फॉरेन एक्सपोजर मिलता है और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से मिलती है। जब हम फॉरेन जाते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं, ओके। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया की अगर मैं बात करूं, तो रशिया के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि WHO से अप्रूव्ड हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका इंटरनेशनल टाई अप है। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो एक कंट्री में, मान लीजिए रशिया, और वहाँ पे एजुकेशन के लिए या फिर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ या फिर एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हुआ, मान लीजिए वो किसी यूरोपियन कंट्री, मान लीजिए जर्मनी के साथ हुआ, तो ये एक ऐसा एक्सपोजर है आपको जो कि रेयरली मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो अब्रॉड में ज़्यादा अच्छे से मिलता है। नो डाउट इंडिया में भी मिलता है, इंडिया के कुछ गिने चुने कॉलेजेस में मिलता है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा कम रह जाता है, ये थोड़ा सा कम रह जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया और अब्रॉड दोनों में ऐसी है कि आप कर सकते हो तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होने वाली। लेकिन हाँ अब्रॉड में थोड़ा सा एक्सपोजर क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से मिलता है, तो एक डेवलपमेंट आपका इंडिविजुअली बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई कल्चर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया में अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो कल्चर आपको इंडिया का ही मिलने वाला है। इंडिया के कॉलेजेस में ऑब्वियस सी बात है इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो कल्चर भी आपको इंडिया का ही मिलने वाला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में एक स्पेशल कोटा है, होता है फॉरेन नेशनल कोटा। मतलब आप इंडिया के नहीं हो तो आपको फॉरेन नेशनल कोटा मिलता है। तो हो सकता है एम्स दिल्ली में आपके पास कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ एक्सपोजर मिले और आप चीज़ें सीख सको, लेकिन अल्टीमेटली आप एम्स दिल्ली में हो। नो डाउट अच्छा इंस्टीट्यूशन है, टॉप इंस्टीट्यूशन है, बट हाँ कल्चर वाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में लोअर एंड पे आता है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो एब्रॉड में क्या होता है, आपको मल्टीपल कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप इंडिया में हो तो आप इंडिया से एब्रॉड जाते हो तो आपके पास एक मल्टी कल्चर डाइवर्स क्राउड रहता है, और उस क्राउड के थ्रू आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो कि अच्छा इस कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में मेडिकल रिसर्च ऐसे हो रही है, इस कंट्री में इस मेडिसिन को ऐसे बनाया गया, अच्छा इस कंट्री में कोविड को ऐसे मिटिगेट किया गया। तो ये जो लर्निंग होती है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नो डाउट आप इंडिया में रह के इसे ले सकते हो अब्रॉड जाके, लेकिन जो कल्चर या फिर जो लर्निंग आपको वहाँ रह के मिलती है वो शायद इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन मिलना मुश्किल है, इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन मिलना मुश्किल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हमारे पास कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अब अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हमारे पास कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो देखो इंडिया छोड़ के जो भी कंट्री आप जाओगे वो अब्रॉड की ही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको पता हो कि आपको क्या करना है। एनएमसी का गाइडलाइन आया था, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला, आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। दूसरी चीज़ 4.5 का मिनिमम अकेडमिक्स प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपको वहाँ पे डॉक्टर का लाइसेंस मिलना चाहिए, आप लें या नहीं बट आप वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे और हम डॉक्टर बन जाएंगे और वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो एनएमसी ने लगाई हुई हैं जो आपको मैच करनी पड़ेंगी। जैसे एक और कंडीशन है करिकुलम, करिकुलम शुड मैच टू करिकुलम ऑफ इंडिया, मतलब उसे मैच करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अब उसमें एक और चीज़ आती है कि किस इंस्टीट्यूशन से कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, क्योंकि एनएमसी ये बोलता है कि जब आप इंडिया आओगे, आपने कंडीशंस अगर मैच करते हो तो हम आपको एक एग्ज़ाम देने देंगे, अगर आपने वो एग्ज़ाम पास किया तो उसके लिए फिर हम आपको डॉक्टर बना सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने उस रिज़ल्ट के डेटा को एनालाइज किया और उसको हमने इस तरीके से
अरेंज कर दिया जिससे जाके आप किसी भी कंट्री का डेटा देख सकते हो 2023 का। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हम कोई कंट्री चूज कर लेते हैं, मान लीजिए हम चूज करते हैं कंट्री रशिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रशिया जाना चाहते हैं, तो हमने रशिया कंट्री को चूज़ किया। अब रशिया कंट्री में हमें क्या मिल गया इन्फॉर्मेशन, हमें उस कंट्री की उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम मिल गया। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 2023 के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे और क्या उनका पासिंग रेशो था 2023 में। तो इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपके पास एक आइडिया लग जाता है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और कहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स जब आ रहे हैं और अगर वो पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज हमारे काम का है, इसमें हम जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये इन्फॉर्मेशन रशिया की नहीं दी, हमने यहाँ पे जितनी भी कंट्री से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था 2023 का FMG का, उन सब की इन्फॉर्मेशन। जैसे कि गलती से मेरे से श्रीलंका का ओपन हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ आपको नेपाल कंट्री, नेपाल में आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे FMG पासिंग रेशो कुछ का 100% भी अगर हम देखें, 2 स्टूडेंट्स थे किस मेडिकल कॉलेज में, दोनों के दोनों पास आउट हुए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप जाइए, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करिए, जो भी कंट्री के बारे में आप समझना चाहते हो वो समझिए, ठीक है। कोई डाउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा रिसर्च करने में। इसकी प्राइस क्या है, इसकी कोई भी प्राइस नहीं है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा ताकि आप वेरीफाइड हो जाए कि आप सही यूज़र हैं इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो यार देखो, मैंने कोशिश करी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की इंडिया और अब्रॉड को कंपेयर करने की, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास अब्रॉड से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से बात करो कि क्या ऑप्शंस आपके लिए फीजिबल हैं, और अब्रॉड अगर जाने का सोच रहे हो तो क्या वो कंट्री आपके लिए सही रहेगी या नहीं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.